बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं आपको दवा लेने का एक और रूट जो कि सांस के ज़रिए है उसके बारे में आगाही दूंगा। और इसमें दो तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, एक इन्हेलर्स कहलाते हैं और दूसरे नेबुलाइज़र्स। इन्हेलर आप अपनी जेब में रख के जा सकते हैं जहाँ जाना चाहें, और नेबुलाइज़र क्योंकि एक छोटी सी मशीन है, इसको चलाने के लिए बिजली भी चाहिए, तो ये आप अमूमन घर में रखे होते हैं। तो ये दोनों में एक जैसी मेडिसिन यूज़ हो सकती है। इन्हेलर पोर्टेबल है, जेब में होता है, और नेबुलाइज़र ज़रा पोर्टेबल नहीं है। तो इस बारे में सबसे पहले मैं इन्हेलर्स के बारे में बताऊंगा। इन्हेलर से मुराद सांस के रास्ते में से दवाई को सांस के ज़रिए लेके जाना अंदर, इन्हेल कहते हैं सांस लेने को। इन्हेलर कोई ऐसी चीज़ या इक्विपमेंट या चीज़, डिवाइस आप कह लें, जिसमें पहले से नापी हुई दवाई होती है और वो दवाई नाप के प्रेशर के ज़रिए भरी हुई होती है। तो जब डॉक्टर आपको बताता है कि आपने एक पफ लेना है, पफ कहते हैं वो एक सांस जो मुंह में आप दबाते हैं और फिर सांस के ज़रिए अंदर ले जाते हैं, या 2 दफ़ा लेना है। तो ये जैसे आपको डॉक्टर बताए, ये जब आप एक दफ़ा दबाते हैं, इसमें पहले से नापी शुदा दवाई होती है कि एक सांस में कितनी, एक पफ में कितनी दवाई है, और आया कि एक पफ चाहिए या 2 पफ। जो इन्हेलर है बेसिकली लिक्विड फॉर्म होती है जो कि हवा में तब्दील की हुई होती है, और ऐसे इन्हेलर भी हैं जिसमें आप पाउडर इन्हेल करते हैं। तो इन्हेलर का फ़ायदा ये है कि जो दवा आप इन्हेलर से लेंगे वो फेफड़े में जाएगी, जब तक आप ऊपर ज़्यादा मिकदार में ना चले जाएं, तो आप के खून में कम जाएगी और आपको उससे आसानी रहेगी। यानी वो दवा सिर्फ इन्हेल करनी है फेफड़े में, और फेफड़े से वो फेफड़े में लोकली एक्ट करेगी। और चाहे ये इन्हेलर्स जैसा कि बताया पाउडर फॉर्म में हो, पाउडर फॉर्म कैप्सूल में अमूमन साथ होता है, और इन्हेलर की जो डिवाइस या आपको मिलती है उसमें वो पाउडर डाल के या कैप्सूल डाल के आप फिर सांस के ज़रिए उसे अंदर ले जाते हैं। और सबसे ज़्यादा वैसे जो इस्तेमाल होता है वो लिक्विड होता है, जिसे हम कहते हैं कि हवा के अंदर उन्होंने दवाई मिलाई हुई होती है। तो दोनों ही जैसे आपको डॉक्टर बताएं यूज़ करना चाहिए। इन्हेलर्स में आपने सुना होगा विंट्रोलिन है, एटम है, या और बहुत से हैं जो सेरिटाइड इन्हेलर्स हैं, बहुत सी किस्में और इनकी हैं। किस वक्त कौन सा इस्तेमाल करना है ये डॉक्टर आपको बताता है। इन्हेलर आम तौर पे दमे के मरीज़ या जिनकी सांस की नालियों में रुकावट है वो भी उसमें इस्तेमाल करते हैं। मुंह से खा खा के ये लंबी बीमारियां बार बार आती हैं, मुंह से खाने से आपके सिस्टम में जाती हैं, पूरे जिस्म पे उनका असर होता है, जबकि इन्हेल करने से वो सिर्फ सांस में जाती है। चाहे आप लिक्विड फॉर्म में इन्हेल कर रहे हैं, यानी हवा में लिक्विड है, या वो पाउडर फॉर्म है। तो ये किसी बीमारी की पहली या आखिरी स्टेज से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। पोर्टेबल है, यानी आप जेब में रख सकते हैं, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ये यूज़ हो सकता है। इन्हेलर्स अपने वक्त की बहुत बड़ी ईजाद हैं। इन्हेलर्स की मदद से दमे के मरीज़ क्रिकेट भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं, और उस दौरान उन्हें तकलीफ होती है तो वो इन्हेल कर लेते हैं। दवा की एक लिमिट है जिससे ऊपर नहीं आप जा सकते। अमूमन डॉक्टर बताते हैं कि 24 घंटे में आप 6 से ज़्यादा उसमें से सांस नहीं ले सकते। तो जो रूटीन में चल रहा है हम उन्हें बता रहे होते हैं, ये लाजमी नहीं हर एक पे ये बात हो, मैं अमूमन की बात कर रहा हूँ कि 2 पफ सुबह, 2 शाम, 2 दोपहर, या अगर तकलीफ कम है तो 2 पफ या 1 पफ उस वक्त जब तकलीफ हो, लेकिन 24 घंटे में 6 की लिमिट नहीं बढ़ानी। 6 से बढ़ेंगे तो वो खून में आ जाएगी और आपको नुकसान पहुंचा सकती है। मकसद आपको महफूज रखना है साइड इफ़ेक्ट से। अब इन्हेलर्स के अक्सर बंदे, सिगरेट पीने वाले तो आराम से कर लेते हैं, तो जो सिगरेट नहीं पीते उनसे अक्सर वो इन्हेल करते हैं तो वो आधी दवाई बाहर निकल जाती है। उसके लिए इन्हेलर की डिवाइसेस हैं जो बच्चों में यूज़ होती हैं या बड़ों में, या जो बंदे अपने होंठ को नहीं कंट्रोल रख सकते, उसमें एक डिवाइस है जो इसमें आप इन्हेलर लगाते हैं, अपने मुंह की जगह उसमें लगाते हैं, और आप इन्हेल जो करनी है दवाई उसको पंप करके उस
सिलेंडर में ले आते हैं, और फिर आपके पास एक मुंह से सांस लेने वाली डिवाइस है जिससे आप उसे खींचते हैं, वहां पे ज़ाया नहीं होती। तो जो बंदे इनहेलर सही नहीं यूज़ कर सकते वो ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, यानी उस डिवाइस के ज़रिए आराम से मिल जाती है। 300-350 रुपये की उस डिवाइस की कीमत है। बच्चों में, बड़ों में, या जिनके होंठ प्रॉपर ना जुड़ते हों इनहेलर पे। इनहेलर्स का साइड इफ़ेक्ट तब आएगा जब आप हद से पार हो जाएंगे, ठीक है। अक्सर इनहेलर्स की 24 घंटे में 6 बार की लिमिट है। दूसरा यह है कि एक ही दवाई के इनहेलर मुख्तलिफ कंपनी की मुख्तलिफ हो सकते हैं। यानी ये भी है कोई 200 का तो वही 900 का भी है। वो 900 वाले में टेक्नोलॉजी बेहतर है, उसके अंदर जो हवा इस्तेमाल होती है। अक्सर बंदे इनहेलर का कहते हैं जी गला ख़राब हो जाता है और अजीब सा होता है गले में फील, सांस तो ठीक हो जाता है, गले में अजीब सी महसूस होती है। वो बाज़ औक़ात कोई सब स्टैंडर्ड इनहेलर हैं जिनमें जो हवा है, याद रखें दवाई को हवा में मिलाया हुआ है, तो वो ऐसा हो सकता है। ये सिर्फ पाउडर वालों में ये नहीं आएगी कंप्लेंट, ये आती है दूसरी जो हवा वाले हैं जिसमें दवाई नज़र नहीं आती। तो ये आप अगर आपको एक इनहेलर से आता है आप तो 2-3 कंपनियां बदल के देख लें, तो कोई ना कोई आपको सूट कर जाएगा, छोड़ना नहीं चाहिए इसे। अच्छा, अब इनहेलर के बाद इसी सिस्टम की एडवांस्ड फॉर्म है नेबुलाइजेशन। आम वहम ज़मान में लोग कहते हैं जी भाप दी है, भाप देना तो डिफरेंट है। भाप का मतलब स्टीम इनहेलेशन है, जो आप गर्म पानी करते हैं ढक्कन लगा के, अपने ऊपर पानी के देचके पे या बर्तन पे आप चादर उड़ाते हैं, ढक्कन खोल के उसमें दवाई डालते हैं, या क्या डालना है, विक्स डालना है, मेंथोल डालना है, या टिंचर बेंजाइन को, या कुछ नहीं डालना, ये क्या करना है जैसे डॉक्टर बताएगा। तो वो आपको 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम लेनी है। वो भाप है, वो नेबुलाइजेशन नहीं है। नेबुलाइजेशन के लिए नेबुलाइजर एक चाहिए। नेबुलाइजर एक मशीन को कहते हैं जिसमें एक सिलेंडर है, नज़र आपको नहीं आएगा, अंदर उसके सिलेंडर है, एक ट्यूबिंग का सिस्टम है, एक उसमें दवाई डालने की जगह है, और आप उसमें ट्यूबिंग्स में दवाई डालते हैं, फिर आप नेबुलाइजर को ऑन करते हैं और वो सांस लेते हैं। अमूमन पुराने ज़माने के नेबुलाइजर्स में 2 बटन हैं, एक स्लो एक फास्ट, तो अमूमन स्लो ही बेहतर रहता है। तो नए नेबुलाइजर में आता ही सिंगल बटन है, तो उसमें तो मसला ही नहीं, जहाँ 2 हैं तो वहाँ आप स्लो पे रखें। तो नेबुलाइजर में मुख्तलिफ मेडिसिन यूज़ होती हैं, विंटोलिन, एटम और बेशुमार और। तो ये डॉक्टर डिसाइड करता है। तो बाज़ नेबुलाइजर ऐसे हैं जो वक्ती लेने हैं, बाज़ ऐसे हैं जो मुस्तकिल 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन जैसे डॉक्टर बताए। तो ये भी दवा लेने का एक तरीका है जो कि महफूज है, इसलिए कि बॉडी में नहीं जाता, सिर्फ फेफड़ों में जाता है। उसकी भी टाइम तय होता है। जैसे अक्सर आप जो नेबुलाइजेशन के लिए स्टीरॉयड यूज़ करते हैं, तो मुंह से स्टीरॉयड खाने से वो ज़्यादा सेफ है। आम तौर पे नेबुलाइजर, ये मैं आपको नहीं कह रहा कि आप इस्तेमाल करें, मैं कह रहा हूँ अगर डॉक्टर ने बताया हो। मकसद इस वीडियो का सिर्फ एक है कि आपको ये आगाही आ जाए कि इनहेलर या नेबुलाइजर आखिरी स्टेज नहीं है, ये तो बेहतरीन स्टेज है, बेहतरीन फैसिलिटी है। हर घर में कोई ना कोई एलर्जी का बच्चा है, बड़ा है, तो ये तो आजकल ऐसी चीज़ नहीं कि आप डॉक्टरों के पास लाइन बना के बैठे नेबुलाइजर, आपके अपने घर होगी। औसत 3000 के इर्द गिर्द आ जाती है नेबुलाइजर मशीन। तो यही आपके गोश गुजार करना था। ये भी सांस के ज़रिए दवा लेने का एक ज़रिया है और निस्बतन बेहतरीन है। क्यों बेहतरीन है? कि खून में नहीं जाता जब तक आप इसकी हद ना बढ़ाएं। तो अल्लाह से दरख्वास्त है आप सब की, हम सब की खैर हो। तो ये इल्म आप तक इसी नीयत से पहुँचाते हैं कि आप उन तक पहुँचाएँ जो यूट्यूब या वीडियोस तक रसाई नहीं रहते। इल्म को आगे बढ़ाना सदका जारिया है। बराए मेहरबानी इस सदका जारिया में अपना हिस्सा डालें और मेरे यूट्यूब चैनल या और जो भी ऐसी मालूमात दे रहे हैं उसको सब्सक्राइब करके इल्म खुद भी सीखें, आगे भी बताएं। इसमें मेरा कोई मकसद ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी कोई एडवर्टाइज करनी है। वो तो वक्त गुजर गया, मुझे 33 साल है। जिसने जानना है वो जानता है, जिसने नहीं जानना उसको ज़रूरत ही नहीं मुझे जानने की। ये तो मैंने सदका जारिया के लिए क्रिएट किए हैं और ज़बान इसीलिए उर्दू सेलेक्ट की है कि आप पाकिस्तान के तमाम इलाकों में तकरीबन समझी जाती है। इसके अलावा इंडिया में इसी को हिंदी कहते हैं,
लिखा हुआ मटेरियल इसीलिए इंग्लिश में लगाते हैं कि वो फिर तो सारे ही पढ़ लेंगे। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।